दोस्तों, बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू कर दी गई है। अभी जो आवेदन आपके चल रहे हैं वो रबी फसल के लिए शुरू किए गए हैं। इससे पहले इसका आवेदन चला था वो खरीफ फसल के लिए था। अभी देखिए, रबी फसल में कई सारे फसल है, जैसे अभी गेहूं बुआई का चल रहा है। गेहूं अगर आपने बोया है और चाहते हैं उसका बीमा करना तो आप बिल्कुल फ्री में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी दो ही फसल का है, गेहूँ और मक्का। इन दोनों फसल को अगर आप यहाँ पर आवेदन कर देते हैं तो इससे बेनिफिट ये होता है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की, मान लीजिए कोई भी आपदा आती है, जैसे बारिश हो या हो सकता है बाढ़ हो, किसी भी कारण से अगर आपकी फसल नष्ट होती है तो सरकार उसके लिए आपको जो है सहायता राशि उपलब्ध कराती है। वेबसाइट वाले लिंक पर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे फार्मर कॉर्नर मिलता है, जिसमें आपको ऊपर में ही लिंक उपलब्ध कराया गया है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना आवेदन प्रपत्र जो कि रबी फसल के लिए है, इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट करेगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले किसान निबंधन संख्या यानी किसान रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना होगा और सर्च करना होगा। जिन किसान भाई बहन के पास अगर किसान रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन भी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बिहार सरकार के ही ये ऑफिशियल वेबसाइट है डीबीटी एग्रीकल्चर का, इस पर आपको रिडायरेक्ट करेगा और यहीं पर आपको ऑप्शन मिलता है किसान पंजीकरण करें, जिस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस पर भी हमने वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। या जिन किसान के पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुए हैं और चाहते हैं अपना किसान रजिस्ट्रेशन निकालना, तो आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है पंजीकरण का, जिसके नीचे ऑप्शन मिलता है पंजीकरण जाने, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है सर्च करने का। आप चाहे तो अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर या आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी से भी कर सकते हो। तो बेटर आधार नंबर है उससे आप फिल करें, अपना आधार नंबर डालें, लॉगिन पर क्लिक करें। आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को फिल करेंगे, वैलिडेट करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन भी मिलता है प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्टेटस, जिस पर आप क्लिक करेंगे। यहीं पर आपका जो किसान रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दिखा देगा, इसी नंबर को वहाँ पर फिल करना है। उसके बाद सर्च पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर किसान की पूरी जानकारी ऑलरेडी किसान पंजीकरण से यहाँ पर दिखा देता है। उसमें कुछ जानकारी ही फिल करनी होगी, जिसमें किसान का जो भी आधार नंबर होगा उसका आधार नंबर डालेंगे और आधार पर जो भी उनका नाम लिखा हुआ है इंग्लिश में, उससे अकॉर्डिंग यहाँ पर आप नाम लिख देंगे। बाकी जमीन से संबंधित कुछ जानकारी आपको फिल करनी होती है, जिसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं किसान के प्रकार में। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि एक वैसे है जो रैयत किसान है, जिनके अपना जमीन है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन चुने। जो किसान किसी अन्य किसान का जमीन जोतते हैं तो वो उनको जो है गैर रैयत चुनना है। बहुत सारे किसान ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपना भी कुछ जमीन होता है और कुछ जमीन वो अन्य दूसरे किसान का भी जोतते हैं, तो आप दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। रैयत एवं गैर रैयत यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं, आप इसको टिक कर आवेदन दे सकते हैं। तो मैं दोनों का प्रोसेस आपको समझा देता हूँ, आपको जिसके लिए भी आवेदन करना है आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे अगर आप रैयत किसान चुनते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए आपको भूमि से संबंधित कुछ जानकारी है, तो यहाँ पर रैयत भूमि रहेगा। अब यहाँ पर देखिए खोजे के प्रकार में आपको कंप्यूटराइज जमाबंदी या आपको एलपीसी दो ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से दोनों में से कोई भी एक डिटेल आपको उपलब्ध करवानी होगी। मतलब अगर आपके नाम से जमीन है तो आप एलपीसी अगर बनाए हैं तो एलपीसी वाला ऑप्शन चुनिए, नहीं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, जिस पर आपको क्लिक करना है और अपना जमाबंदी संख्या यहाँ पर डालना है। अगर बहुत सारे ऐसे किसान हैं कि जिनको अपना जमाबंदी संख्या पता ही नहीं है, तो वैसे स्थिति में आप अपना जो जमाबंदी संख्या है उससे खोज भी सकते हैं। एक ऑप्शन नीचे में ही आपको मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो जमीन होगा, जिस जिला में अवस्थित होगा उसे चयन करेंगे, जिस भी ब्लॉक में अवस्थित होगा उसे चयन करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका मौजा होगा यहाँ से टिक करेंगे। अब यहाँ पर खोजने का कई सारे ऑप्शन है, जैसे भाग वर्तमान से, पृष्ठ संख्या से, या चाहते हैं कि किसान के नाम से खोजना, उनका खाता नंबर, खसरा नंबर, प्लॉट नंबर, जिससे भी खोजना है आप उस ऑप्शन को टिक करें और वो डिटेल आपको उपलब्ध कराना है। जैसे हमने नाम को डाला है तो नाम डालेंगे किसान का, कैप्चा कोड को डालना है, सर्च वाले विकल्प पर क्लिक करना है और अपनी जानकारी को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जमीन विवरण जोड़े का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब उस जमीन से जुड़ी जो भी डिटेल है, जैसे आपका खाता नंबर, खसरा नंबर और जो भी आपका डेसिमल होगा रकबा, वो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि उस जमीन का जो थाना नंबर है वो कितना है, उस जमीन में आपने क्या बोया हुआ है। गेहूँ बोया है तो आप गेहूँ की जानकारी देंगे, मक्का बोया है तो आप मक्का की जानकारी देंगे। जो भी बोया है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर बतानी है कि कितना आपने बोया है। मान लीजिए 1 डेसिमल अगर आपका जमीन है, 1 डेसिमल में ही बोया है तो वो बताएंगे। अगर मान लीजिए आपका भूमि अधिक है, जितना भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड कर देंगे। बाकी आपको नीचे आना है, चेकबॉक्स पर आपको टिक करना है, कैप्चा कोड को फिल करना है और यहाँ से आप सुरक्षित करें, जिस पर क्लिक करेंगे। अगर एक से अधिक भूमि है तो आप इसी अनुसार यहाँ पर फिर उसका जमाबंदी संख्या या एलपीसी नंबर डालकर यहाँ से जोड़ेंगे और उसकी जानकारी यहाँ पर ऐड करेंगे इसी अनुसार। अब मान लीजिए जिन किसान के पास अपना जमीन नहीं है, वो किसी अन्य किसान का जमीन जोतते हैं, तो आपको गैर रैयत वाले ऑप्शन को टिक करना है और यहाँ पर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं भरना है। जो जमीन आप जोत रहे हैं उनका क्या खाता नंबर है, साथ ही साथ खसरा नंबर क्या है, थाना नंबर क्या है और उसका जो भी रकबा वो क्या है डेसिमल में आपको बताना है। उसको डालने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा जमीन का विवरण जोड़े, जिस पर क्लिक करेंगे और आपकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। उसमें आपको बताना है कि आपने गेहूँ या मक्का बोया है, उसकी जानकारी देने के बाद सेम कैप्चा कोड को डालकर यहाँ पर सुरक्षित कार्य वाले विकल्प जो मिलते हैं उस पर आपको क्लिक करना है।
वही अगर आप अपना भी जोतते हैं, किसी अन्य का जोतते हैं, तो दोनों ऑप्शन चुनेंगे तो यहाँ पर भूमि के प्रकार में आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं। आप जिसको भी ऐड करना चाहते हैं उस ऑप्शन को टिक कर पहले उसे ऐड कर लीजिएगा, फिर गैर रैयत वाले भूमि की डिटेल को भी ऐड कर लेना है। तो इस अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की आप किसान हैं, जैसे रैयत, गैर रैयत या दोनों है, तो कैसे आवेदन करना है उसकी जानकारी हमने आपको बता दिया। आपके नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को फिल करना है। एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा फाइनल सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद उसका प्रिंट ले लेना है, या अगर आप प्रिंट नहीं ले पाते हैं तो फिर यहीं पर आकर किसान कॉर्नर वाले विकल्प पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे अभी देख पा रहे होंगे खरीफ का प्रिंट करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहीं पर आपको रबी फसल का भी प्रिंट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा, अपना पंजीकरण संख्या डालना होगा और सर्च पर क्लिक करेंगे, आपका प्रिंट यहाँ से भी निकल जाएगा। अब अप्लाई करने के बाद आगे की कोई प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि अब आपका जो फसल है जब भी नुकसान होता है तो इसका जो आकलन है जो कृषि विभाग के जो भी अधिकारी नियुक्त किए गए होते हैं उनके द्वारा जारी किया जाता है। इसका लिस्ट जब आएगा मैं आपको जानकारी बता दूंगा कि बिहार के किस जिले को यहाँ पर जो फसल में नुकसान जो घोषित किया गया, कौन से जिले हैं, कौन से पंचायत है, उसकी सूची जब आएगी उसके बाद आपको अपना जमीन का कुछ विवरण जो है यहाँ पर ऐड करना होगा और डॉक्यूमेंट जो है जमीन का उसको अपलोड करना होगा। फिर आप फॉर्म को फिर एक बार और सबमिट कर देंगे, तो आगे की जानकारी जैसे ही आएगी फिर आपको अपडेट कर देंगे। अभी फिलहाल आप सभी को इतना काम कर देना है, अपने फसल बीमा के लिए रजिस्ट्रेशन आपको कर देना है। मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरी जानकारी आपको मिली होगी। अगर कहीं भी कोई परेशानी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।